Hello everyone. Today we are going to study about scope of physics. As we know that physics deal with the study of various natural phenomena and is considered as the most fundamental branch of a science. The scope of physics is very broad and cover a wide range of many branches like classical mechanics, quantum mechanics, thermodynamics, optics, etc. तो बेटा जैसा कि हम जानते हैं इस नेचर में वेरियस फिनोमेना पाए जाते हैं। हमारे नेचर में जो वेरियस फिनोमेना पाए जाते हैं और उन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में फिजिक्स का काफ़ी रोल है। ठीक है। और जो फिजिक्स है उसका जो स्कोप है वो बेटा काफ़ी वाइड है और उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। मतलब उसके अंदर हम काफ़ी ब्रांचेज आती हैं। जैसे आपके पास क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स होगी, फिर थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एट्सेट्रा। इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट जो एरिया फिजिक्स के अंदर कवर हो जाता है वह फिजिक्स का स्कोप कहलाता है। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो मीन्स बहुत बड़ी चीज़ें, जैसे आपके पास लैब में जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, और टेरेस्ट्रियल जो अर्थ के ऊपर जितना भी आपके पास थिंग्स हैं, और साथ में जो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल का मतलब आपके पास जो जैसे आपके सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, और जो ये सारा मैक्रोस्कोपिक वर्ड जो जिसके अंडर आता है वो है क्लासिकल फिजिक्स। सेकंड आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मीन्स स्मॉल, जैसे हो गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स। और ये किस में आता है, क्वांटम फिजिक्स के में। जो ये सारा एरिया है किस में कवर होता है, क्वांटम फिजिक्स। जो मैक्रोस्कोपिक है उसमें चार फिजिक्स की मेनली ब्रांचेज आती हैं। फर्स्ट जो है मैकेनिक्स, सेकंड थर्मोडायनामिक्स, थर्ड वन इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म एंड फोर्थ इज ऑप्टिक्स। और मैकेनिक्स में जो बॉडी का मोशन जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके साथ हम डील करते हैं। फिर इसमें आ जाता है फ्रिक्शन, फिर रॉकेट propulsion, बेंडिंग ऑफ रोड, उसके बाद आ जाता है व्हील रोटेशन, फिर हमारे पास साउंड वेव्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्लोटेशन, फिर मोशन ऑफ प्लैनेट्स। तो जो फिजिक्स की ब्रांच जो है मैकेनिक्स, इसके अंडर ये सारे कंसेप्ट आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है हमारे पास, इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जैसे हीट आ गया, फिर टेम्परेचर, फिर उसके बाद इसमें हम डील करते हैं हीट इंजन। नेक्स्ट जो है रेफ्रिजरेटर, फिर उसके बाद स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, कार्नोट साइकिल,
नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसमें हमारे पास आ जाएगा चार्ज, फिर फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, फिर उसके बाद करंट, फिर हमारे पास एसी, डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, मैग्नेट के बारे में, फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एटसेट्रा। और जो ऑप्टिक्स में है, ऑप्टिक्स जो है उसमें आ जाता है लाइट, लाइट के बाद आ जाता है हमारे पास वेव्स, उसमें आ जाता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, उसमें मिरर्स आ जाते हैं, लेंसेज, टेलीस्कोप एटसेट्रा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बेटा जो फिजिक्स का जो है स्कोप जो है वो काफ़ी वाइड है। इसके अंडर काफ़ी ब्रांचेस आती हैं और विद दैट ब्रांचेस वी सॉल्व मैनी फिनोमेना इन द नेचर। मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम क्लास +1 में पढ़ेंगे और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स इसके बारे में हम क्लास +2 में स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम फिजिक्स, इसमें आते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एक्स-रेज, सेमीकंडक्टर्स एटसेट्रा। इसलिए बेटा जो फिजिक्स जो है उसके अंदर हम वेरियस नेचुरल फिनोमेना है उनको स्टडी करते हैं। तो इस तरह से जो स्कोप है फिजिक्स का वो काफ़ी वाइड है।